तो एकदम जहरीले ट्रिक से कोई भी पद्यांश होगा उसे पहचान लोगे। अगर पद्यांश पहचान लोगे तो उसमें जो भी प्रश्न आए रहेंगे उन सभी प्रश्नों का उत्तर भी दे दोगे। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को लगभग जो सभी इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं बोर्ड एग्जाम में पिछले 10 साल से पूछे गए उन सभी पाठों को पहचानने का ट्रिक बताएंगे, और ट्रिक बताने के बाद आपको कुछ पद्यांश करा भी देंगे जो बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं। तैयार करके जाइए ताकि अगर आ जाए यही तो बिंदास लिखिएगा। पद्यांश भी कराएंगे, पद्यांश पहचानने का ट्रिक भी बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th हिंदी पद्यांश पहचानने का ट्रिक पहले जल्दी से देख लेते हैं, फिर ये जो हम पद्यांश यहाँ पर लाए हैं इनका उत्तर भी आप सभी को बताते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों है अगर कोई पाठ तो वो है आपका पवन दूतिका। पहले मैं इसका आपको समझाता हूँ ट्रिक और इसका जो है आपको करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा। पवन दूतिका पाठ के लेखक का जो मतलब पाठ है उसके कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पवन दूतिका नामक पाठ के जो हैं क्या हैं, कवि हैं। अब पवन दूतिका में पहले थोड़ा सा मेरी बात समझो तो उसका कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में क्लियर होगा। हमारे इस पवन दूतिका नामक पाठ में राधा जी जो है कृष्ण से जो है संदेश भेज रही हैं। कहाँ? कृष्ण से पवन से संदेश भेज रही हैं। किसको? कृष्ण को। अब ये पवन माने हवा होता है। हवा जब चलेगी तो उसके रास्ते में जो जो आएंगे वही इस पाठ का ट्रिक हो जाएगा। लज्जाशीला लिखा है यानी उसके रास्ते में कोई स्त्री आएगी जो लज्जाशील होगी। क्लांता कृषक ललना मतलब खेत में काम करती कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई देगी। नीले फूल कमल जो है, नीले फूल कमल यानी फूलों की बात हो रही तो हवा फूलों से मिलती जाएगी। कितनी सिंपल बातें हैं। सूख जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, यानी ये बात अगर रहेगा तब भी पवन दूतिका नामक पाठ से होगा। और सुनिए, लतिका माने लता, लता से भी तो मिलती जाएगी हवा। यस सर। मेरे प्यारे नौजलद से, यानी ये वर्ड जो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड जो है राधा जी ने जो है श्री कृष्ण के लिए यूज किया है। अगर ये आ गया तो समझ लो पवन दूतिका नामक पाठ से है। और जाते जाते पथ में क्लांता कोई दिखावे, क्लांता मतलब थका हुआ कोई दिखाए। जी सर, ट्रिक तो समझ में आ गया। अब आप वो बताइए कि इसके जो पद्यांश हैं उनको हम कैसे व्याख्या करेंगे। तो देखो, पहले आपका ये आया मेरे प्यारे नौजलद से, तो मैंने अभी आपको बताया ना मेरे प्यारे नौजलद से आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कौन से पाठ है। जी सर, पता तो चल जाएगा। तो आइए अब इसकी हम लोग व्याख्या करते हैं। तो इस जो ये आपका यहाँ पर इतना दिया है थोड़ा पढ़कर समझते हैं, ताकि एक बार पढ़े रहेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, तो व्याख्या करना बहुत 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 आसान होगा। मेरे प्यारे नौजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुमन से और ना भेजा संदेशा। मैं रो रो कर प्रिय बिहर से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अलप आगे बढ़ेगी, शोभावली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो मेरा दुख लख वहाँ ना जा विश्राम लेना। ठीक, तो इस तरह से आपका ये आपका पूरा क्या है पद्यांश। अब इसमें एक एक प्रश्न का उत्तर देखते हैं बच्चों। पहला, उपर्युक्त पाठ के शीर्षक और कवि का नाम। पहले से हमने आप सभी को बता रखा है कि पाठ का नाम होगा पवन दूतिका। लिखने का तरीका जैसा मेरा है वैसा आप भी इस्तेमाल करिएगा। मेरे प्यारे नौजलद, शुरुआत के कुछ अक्षर को लिख दो और फिर लास्ट के कुछ अक्षर को लिख दो, शब्दों को। तो इससे पता चलेगा कि आपने कौन से पाठ का जो है वहाँ पर लिखना है, मतलब कौन से जो है पद्यांश का आप वहाँ पर उत्तर दे रहे हो। ठीक, पहला पाठ है कि पहला प्रश्न है कि शीर्षक का नाम बताइए, तो पवन दूतिका, और कवि का नाम जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बच्चों यहाँ पर जो है रेखांकित अंश किया गया है। रेखांकित अंश यहाँ से यहाँ तक लगाया गया है और यहाँ से यहाँ तक। तो दूसरा प्रश्न ही है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो पहले पहला रेखांकित अंश पढ़कर मैं अपने भाषा में समझा देता हूँ, फिर किताबी भाषा भी आपको दिखाता हूँ। मेरे प्यारे नौजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा।
मतलब यहाँ पर इसमें ये बोल रहा है कि मेरे प्यारे नौ, यानी राधा जी किससे कह रही हैं? राधा जी पवन से कह रही हैं, पवन दूतिका से कह रही हैं। तो आप लिखोगे कि इस पद्यांश में राधा जी पवन दूतिका से कह रही हैं कि प्यारे नौ जलद से, यानी नवीन मेघों से युक्त शोभा वाले, मेघों मतलब बादल, नवीन बादल से युक्त यानी नए बादल के समान शोभा वाले, और कंज से नेत्र वाले, और कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण, उनको लिए बोल रही हैं। जाके आए ना मधुबन से, मतलब जब आप मथुरा चले गए तो वहाँ से वापस नहीं आए, और ना भेजा संदेशा, और कोई संदेशा भी आपने नहीं भेजा। तो इतना देखते हैं इसको किस तरह से लिखा गया है। देखो यहाँ पर जैसे मैंने बोला वैसे लिखा है। राधिका यानी राधा पवन दूतिका से अपनी विरह कथा का वर्णन करते हुए, यानी कृष्ण से विरह हो गए हैं, उनका कृष्ण से जो है कृष्ण से बिछुड़ चुकी हैं, तो विरह कथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण। फिर से सुनिए कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, और ना ही उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। मथुरा चले गए और वापस नहीं आए, और ना ही मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। तो ये तो बात आप सभी को समझ में आई। अगला जो इसमें रेखांकित अंश है, ज्यों ही मेरा भवन तज, ज्यों माने जैसे ही, मेरा भवन मतलब मेरा भवन मेरा घर, तज माने त्याग कर तू अल्प आगे बढ़ेगी, थोड़ा आगे बढ़ेगी। शोभावली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, मतलब बहुत सी वहाँ पर मतलब शोभावली सुख देने वाली तुम्हें बहुत सारी मंज कुंजे जो है वहाँ पर दिखाई देंगी, मिलेंगी। आइए देखते हैं क्या ऐसे ही इसका भी व्याख्या लिखा है। यहाँ पर देखिए, राधिका पवन दूतिका से कहती है, तो लिखना ही पड़ेगा कि हे पवन दूतिके, जैसे ही मेरा घर त्याग कर तू थोड़ा आगे बढ़ेगी, तुझे अत्यंत सुंदर तथा सुख देने वाली अनेक कुंजें दिखाई देंगी। यस सर, बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राधा किसके द्वारा श्री कृष्ण को संदेशा भिजवाती हैं? तो पवन दूतिका के द्वारा, पवन के द्वारा, ठीक। तो राधा पवन दूतिका के द्वारा श्री कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों इसमें, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो आप सभी को मालूम है कि एक और प्रश्न था, पहले उसको देखते हैं। कृष्ण का सौंदर्य कैसा हो, उल्लेख कीजिए। तो इसमें जो है कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान हैं, ठीक। अगला है राधा के जो है मनोदशा का वर्णन करना था। तो राधा कृष्ण के विरह में रो रो कर क्या हो रही हैं, पागल हो रही हैं। अच्छा बच्चों, ये भी बात आपको समझ में आ गया? जी सर, समझ में आ गया। अगला है कि संदेश प्रेषिका राधा ने नौ जलद से कंज से नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किए? श्री कृष्ण के लिए। अभी उत्तर दिखाते हैं। मधुबन जाकर किसने कोई संदेशा नहीं भेजा? श्री कृष्ण। बावली और अल्प शब्दों का अर्थ क्या है? बावली का अर्थ होता है पागल, और अल्प शब्द का अर्थ होता है थोड़ा। इन सारे तीनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ आप सभी को यहाँ पर दिखा देते हैं कि संदेश प्रेषिका राधा ने नौ जलद से कंज से नेत्र वाले शब्द जो है कृष्ण के लिए प्रयोग किया। मधुबन जाकर कृष्ण ने कोई संदेशा नहीं भेजा, और बावली और अल्प शब्दों का अर्थ जो है पागल और थोड़ा होता है। तो ये बच्चों, ये वाला आप सभी को समझ में आया। हमारा नेक्स्ट जो है एक और यहाँ पर आप सभी के सामने आ रहा है, एक और जो है लज्जाशीला। अभी मैंने बोला कि रास्ते में जब पवन जाएगा तो उसके सामने कौन दिखेगा? लज्जाशीला महिला दिखेगी। तो देखो, लज्जाशीला महिला पथिक, पहले इस पूरे पद्यांश को पढ़ेंगे तभी उत्तर देना अच्छे समझ में आएगा। लज्जाशीला महिला पथिक जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की अव कमल मुख की महलताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि तो व्योम में, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना, और तृप्त भूतांगना को, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे सामने ये दिया गया है। पहला इसका क्वेश्चन होगा कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। किस पद्यांश का क्या शीर्षक है और इसके कवि का नाम? तो मैंने पहले ही बता दिया कि पद्यांश का नाम जो है पवन दूतिका, और शीर्षक का नाम पवन दूतिका, और कवि का नाम जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध।
तो पहला उत्तर भी आप सबको सामने देखो, यहाँ से तो यहाँ तक आप लिखोगे, उत्तर आपके सामने यहाँ पर लिख दिया गया। रेखांकी कंस चूंकि बहुत बड़ा था, एक एक चीज़ का अर्थ समझेंगे। लज्जाशीला महिला पथिक जो कहीं दृष्ट आए, यानी रास्ते में कोई लज्जाशील महिला पथिक, यानी ऐसा पथिक दिखे जो महिला हो और जिसमें लज्जा हो, ठीक, अगर वो दिखाए, होने देना विकृत वसना तो ना सुंदरी को, मतलब तुम ऐसे मत बहना कि वो विकृत हो जाए, उसके वस्त्र ओढ़कर अस्त व्यस्त हो जाए, ऐसे बिल्कुल भी मत बहना। जो थोड़ी सी श्रमित हो तो हो गोद ले श्रांति खोना, यदि वो थोड़ी सी श्रमित तो थकी हो, उसको चारों ओर से जो है मतलब कि घेर लेना और उसको शांति प्रदान करना। होठों की अव कमल मुख की मैलनताएं मिटाना, यानी जो होठ जो है उसकी थकावट है उसको तुम क्या कर देना, मिटा देना। और आगे लिखा है कोई क्लांता कृषक खेत में दिखा, यानी खेत में कोई किसान स्त्री दिखाए तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, यानी उसके आसपास जो है घेर कर उसकी जो है क्लांतियां, यानी उसकी थकावट को मिटा देना, ठीक, ये यहाँ पर है। इसको हम लोग अपनी भाषा में कैसे, यहाँ पर किताबी भाषा में कैसे लिखेंगे? हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लज्जवंती स्त्री दिखाई पड़े, यानी लज्जाशील स्त्री का महिला पति का मतलब होता है लज्जवंती स्त्री दिखाई पड़े, तो इतने वेग से ना बहना कि उसके वस्त्र उड़कर जो है अस्त व्यस्त हो जाए और उसका शरीर उखड़ जाए। समझ में आया? यदि वह थोड़ी सी थकी दिखाई दे तो उसे गोद लेकर, अर्थात उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि उसकी थकान के कारण सूखे होठ और मुरझुराया हुआ कमल सदृश, यानी कमल जैसा मुख प्रफुल्लित हो जाए, खुश हो जाए। हे पवन, यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे उसका स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकावट को क्या कर देना, दूर कर देना। अच्छा बच्चों, ये बात आप सभी को समझ में आया। दूसरा प्रश्न है इसमें, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है? तो जाहिर सी बात है, देखिए मैंने यहाँ पर भी उसका उत्तर बताया भी और इसी तरह से लिखा भी है कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने की बात करती है, परोपकार की बात करने की बात करती है, ठीक। आगे है बच्चों कि कृषक ललना शब्द में कौन सा समास है? तो जो कृषक ललना शब्द है उसमें आपका समास की बात करें तो तत्पुरुष समास है। उसके पहले भी एक प्रश्न आपका था, उससे पहले भी एक प्रश्न था कि राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा? तो भैया छाया किसके द्वारा करेंगे? मेघ द्वारा। यहाँ पर लिखा है ना मेघ द्वारा, मेघ मतलब बादल के द्वारा जो है छाया करने को उसने जो है कहा, ठीक। आगे जो है कुछ और प्रश्न हैं, जिसमें अगले प्रश्न में दो शब्द थे, कृषक ललना और भूतांगना। कृषक ललना का अर्थ होता है किसान स्त्री और भूतांगना का अर्थ होता है केवल स्त्री, ठीक। अगला प्रश्न आपका जो है, दो प्रश्न और हैं कि नायिका यानी राधा पवन से लज्जाशीला महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने को कहती हैं और उपयुक्त पद्यांश किस महाकाव्यकांश है? तो पहले बता देते हैं, ये प्रिय प्रवास महाकाव्यकांश है। और कैसा आचरण अपनाने को कहते हैं ये तो बात मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ से यहाँ तक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।